नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सलोकानां त्रलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। समस्त रत्नकांत शावकाचार्य जी के सम्यक दर्शन ज्ञान अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है, और जिसका यह 39वां श्लोक है, जिसमें ये कहा गया है कि सम्यक दृष्टि जीव किस प्रकार महिमावंत होकर तीर्थंकर के पद को भी सुशोभित करते हैं। देखिए, सुखी होने में न तीर्थंकर होने की आवश्यकता है, न चक्रवर्ती होने की आवश्यकता है, और न ही इंद्र होने की आवश्यकता है, क्योंकि सुख का जो कारणभूत है वो हमारे अंतर में विद्यमान है, हमारा अंतरंग स्वभाव है। जो जीव उस स्वभाव की पहचान करता है, उसको ये सारी चीजें सहजता में मिला करती हैं। ये उस सम्यक दर्शन के साथ साथ जो बंधने वाला पुण्य है, उस पुण्य की सामग्री है। सोचो, जो जिसके साथ साथ बंधता है, जो उसके साथ होता है, जो उसका उभयचरी है, जब इतना महिमावंत उभयचरी हो सकता है, तो सम्यक दर्शन कैसा होता होगा। कहते ना, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। माने जब हम चक्रवर्ती का वैभव पढ़ा, जब हमने इंद्र का वैभव पढ़ा, तो ऐसे लगता था वाकई में हाँ, यही जाना है, हम ऐसा ही होना चाहिए, हमें भी ऐसे ही मिलना चाहिए। अब हम तीर्थंकर का वैभव पढ़ेंगे। ये कहते हैं तीर्थंकर तो संपूर्ण जीव राशि के लिए शरणभूत हैं, इनके सहारे के बिना कोई भी जीव तिर नहीं सकता, इसीलिए उनका नाम तीर्थंकर है। तीर्थम करोति इति तीर्थंकरा। जो तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, जो लोक व्यवहार का प्रवर्तन करते हैं, जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, उनका नाम तीर्थंकर होता है। कल्पना करो, यदि तीर्थंकर नहीं होते तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कौन करता। सब भगवान तो होते थे ना, तीर्थंकर नहीं होते तो। ऐसे कितने भगवान हैं जिनके आप नाम जानते हो, दो तीन चार को छोड़कर, भरत को, बाहुबली को छोड़कर। कितने भगवान हैं जिनके हम नाम जानते हैं, अथवा उनके आप नाम बता सकते हो जिनका आप निर्माण कांड में वर्णन पढ़ते हो। आप बता सकते हो राम हनु सुग्रीव सुधीर, गए गवाक्ष नील महानील, कोटि 99 मुक्ति पयान। बस खत्म, खेल खत्म। कम से कम तीर्थंकर इसलिए कहा जाता है कि इनका तीर्थ प्रवर्तता है। एक तीर्थंकर का तीर्थ लाखों साल चलता है। उसके बाद फिर दूसरे तीर्थंकर हो जाते तो दो तीर्थंकरों का तीर्थ प्रवर्तने लगता है। ऐसा नहीं होता है कि सब पहले तीर्थंकर जो थे, फिर बाद में जो तीर्थंकर हुए, दोनों की बातों में वैमनस्यता आ गई, दोनों की बातों आपस में कटने लगी। कहते हैं अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है, मनोज जी भाई साहब। यदि अनंत ज्ञानी भी हो ना, अनंत ज्ञानी मतलब इतने जितने आज तक अरहंत हुए हैं, आज तक जितने सिद्ध हुए हैं, उन सब का एक मत है, एक ही मत, इसके अलावा कोई मत नहीं। जो बात आदिनाथ ने कही, वही बात महावीर तक 24 तीर्थंकरों ने कही। अरे 24 तीर्थंकर ने नहीं कही, अनंतानंत तीर्थंकरों ने कही। यदि आज विदेह क्षेत्र में विराजमान श्रीमंदर स्वामी हैं, तो वो भी वही बात कह रहे हैं जो महावीर यहाँ कह के गए हैं। उनकी दिव्य ध्वनि में भी कोई नई बात नहीं आती। एज इट इज, जैसा उन्होंने कहा है वैसा ये भी कह रहे हैं। तो इसमें क्या नवाई है, नया क्या है, नयापना क्या है। बोलते केवल ज्ञान में जितने पदार्थ हैं, केवल ज्ञान में जितने द्रव्य हैं,
जितने द्रव्यों में भरे हुए गुण हैं और उन गुणों की जितनी पर्यायें हैं, वो सब कुछ केवल ज्ञानी ने देख लिया। अब बचा क्या जो नया देखेंगे? देखो, हमारे कथन पूर्व और पर का भेद इसलिए पड़ जाता है अरुण अंकल, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। हम आपको देख रहे हैं तो आप ही को देख रहे हैं, हमारे पीछे क्या चल रहा है हमें नहीं पता। अब यदि मैं पीछे का कथन करूं तो कथन अन्यथा हो सकता है, विपरीत हो सकता है, गलत हो सकता है, अथवा मैं सही ना बोल पाऊं। पर जिन्हें संपूर्ण लोक, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणस्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, जिनके जितने भी लोक हैं, कहते ये तीन लोक नहीं, ऐसे अनंत लोक हों तो भी अनंत लोकों को स्पष्ट प्रत्यक्ष हस्तावलंबवत देखने की सामर्थ्य जिनमें होती है, उनको तीर्थंकर कहते हैं। सब उनको तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर तो बालक का भी जन्म होता है? नहीं, तीर्थंकर बालक का जन्म नहीं होता है। तीर्थंकर का जो प्रकृति है, इसका उदय ही 13वें गुणस्थान में आता है। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक तीर्थंकर प्रकृति का उदय ही नहीं आता है। तो फिर इतने जो गाजे बाजे बजते हैं, सौधर्म आके इतना नृत्य करता है, तांडव करता है, 1,000 नेत्र बनाता है, वो क्या है? वो कहते हैं ये सब उस तीर्थंकर प्रकृति का साहचर है। सुधीर भाई, सब समझ में आया? ये जितना भी तामझाम है ना, 14-14 करोड़ रत्नों की वर्षा हो रही है, अष्ट कुमार की देवियां जो हैं वो यहाँ यहाँ आके बच्चे की माँ का लालन पालन कर रही, जो कुछ भी है ये सब उसका उभयचरी है, उसके साथ चलने वाला है। जो तीर्थंकर मुख्य प्रकृति है, इसका उदय तो 13वें गुणस्थान में प्रारंभ होता है, जहां दिव्य ध्वनि खिरती है, और बस वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय चालू हो जाता है। और एक और नियम है, तीर्थंकर जिस दिन दीक्षा लेते हैं, उस दिन से लेकर केवल ज्ञान होने तक बोलते ही नहीं है। आदिनाथ मुनिराज 4000 मुनिराजों के संग के साथ उन्होंने दीक्षा ली, अथवा आदिनाथ जी के साथ 4000 मुनिराजों ने दीक्षा ली, पर किसी भी मुनिराज को संबोधने का परिणाम उनको आया ही नहीं। और 13 महीने तक स्वयं आहार के लिए क्या घूमते रहे, पर किसी को कुछ समझाया नहीं, किसी को कुछ बोला नहीं, किसी को कुछ बताने की इच्छा ही नहीं हुई। आप कहोगे सब भूख ही नहीं लगती होगी। सब जैसा शरीर होता है, उस शरीर के योग परिणाम सबको आते हैं। और यदि भूख नहीं लगती होती तो आंकड़े लेकर 7 महीने और 11 दिन तक क्यों घूमे? रोज भूख लगती थी, और भूख लगने का जो विकल्प है उसके समन करने के लिए वो जाते थे, पर कभी भी उन्हें किसी भी जीव को संबोधने का परिणाम ही नहीं आया, क्योंकि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि जो तीर्थंकर होते हैं, केवल ज्ञान होने के बाद ही उनका व्याख्यान प्रारंभ होता है, उनकी दिव्य ध्वनि खिरा करती है। ऐसे तीर्थंकर होते हैं, मतलब बीच में कोई बोलना नहीं। जब ली दीक्षा, वहां से जो मौन हुए, नमः सिद्धेभ्यः बोलकर जो मौन हुए, तो केवल ज्ञान होने पर ही उनका मौन टूटता है। और मौन टूटना क्या कहें, केवल ज्ञान होने के बाद जैसे हम लिप्स मूव करते हुए बोलते हैं, ऐसा उनका बोलना ही नहीं होता, अपितु संपूर्ण शरीर से, कान से, नाक से, आंखों से, हृदय से, पैर से, हाथ से, संपूर्ण ध्वनि ओमकार रूप ध्वनि खिलती है।
और जो जीव जैसे विकल्प लेकर दिव्य ध्वनि को सुनता है, जैसी बातों को लेकर दिव्य ध्वनि को सुनता है, उसकी योग्यता के अनुरूप उसकी समस्त शंकाओं का समाधान हो जाता है ना। ऐसे तीर्थंकर होते हैं। अब ये कहते हैं जब तीर्थंकर होते हैं तो इनकी विशेषता क्या होती है, इस श्लोक में लिखा है ना। कल अपन ने चर्चा की थी, भवंती लोक शरण्यः, अर्थात वे तीर्थंकर संपूर्ण लोक के शरणभूत होते हैं, संपूर्ण लोक को आश्रय देने वाले होते हैं। और यदि देखा जाए धर्म का आश्रय किससे मिला, यदि तीर्थंकरों का उपदेश नहीं हुआ होता तो। हम में और गाय बैल भैंस में कोई अंतर नहीं होता। यदि हमारे परिणाम सुधरे हुए हैं, यदि हम जीव धर्म करते हैं, तो इन सब का जो व्यवहार है, ये उच्च व्यवहार प्रदान करने का कार्य तीर्थंकरों ने किया है ना। चलिए पढ़ते हैं श्लोक। 39वें नंबर का श्लोक है। इस श्लोक में लिखा है, अमरासुर नरपतिभिर यमधर पतिभ्यश्च नूत्य पादाम्भोज्या दृष्ट्या सुनिश्चितार्था ब्रस चक्रधरा भवन्ति लोक शरण्या। इस श्लोक में लिखते हैं अमराह पति भी, यहां लिखा है ना अमराह पति, असुर पति और नर पति, फिर इसके बाद है यमधर पति। ये चार पति यहाँ एक श्लोक के पहले पाद में दिखा रहे हैं। ठीक है सुनीता आंटी, कौन कौन से चार पति हैं यहाँ पे। एक अमर पति, अमर माने जो स्वर्ग का इंद्र है। अमरह जो कभी मरता नहीं है, जो देव है, उसको अमर नाम से संबोधन किया। तो जो अमर माने देव, और अमरों का जो पति है अर्थात सौधर्म इंद्र। ठीक है, तो यहाँ अमर पति। असुरपति जो निकला यहाँ पर, तो कहते हैं असुरपति मतलब जो अधोलोक का स्वामी है, अर्थात धरणेन्द्र, है ना, अथवा असुर कुमार के जो देव हैं, तो उसमें निकला असुर, असुरपति भी, उनके द्वारा भी। नरपति, नरों में जो श्रेष्ठ हैं अर्थात चक्रवर्ती, तीन हो गए, है ना, अमरपति, असुरपति, नरपति, ये तीन पति। चौथे नंबर पे जो है उनको लिखा यम धरपति, यम और नियम। तो जिन्होंने संपूर्ण जीवन काल के लिए नियमों को धारण किया हुआ है, संपूर्ण जीवन काल के लिए जिन्होंने नियम धारण कर रखे हैं, उनको नाम दिया यमधरपति, अर्थात जो मुनिराज हैं वे, है ना। तो ये यहाँ तक अमरपति, असुरपति, नरपति और यमधरपति, ये चार पति यहाँ बताते हैं। ये कहते हैं भीष नूत पादाम भोज, अम्भोज, अम्भोजा मतलब होता है कमल, पाद माने होता है पैर, पैर माने चरण, तो चरण रूपी कमल को, ठीक है, मतलब तीर्थंकर उन्हें कहते हैं जिन्हें जो मुनिराजों में श्रेष्ठ गणधर हैं, जो मुनिराजों में श्रेष्ठ गणधर हैं, वो भी उनके चरणाम्बुज में अर्थात उनके पाद कमल में नमस्कार करते हैं, उनका नाम तीर्थंकर है ना। क्लियर हुआ। अब इसके बाद दृष्ट्या सुनिश्चितार्थ, अब ये कहते हैं क्यों करते हैं, तो कहा उनकी दृष्टि में सभी पदार्थों के सुनिश्चित अर्थ बताए गए हैं। माने जो पदार्थ जैसा है वैसा ही कथन किया गया है। अब मुझे वो पदार्थ अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं अपने तरीके से कथन करूंगा। आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी गुड़ खाते थे, है ना, और एक आंटी आती है और कहती है कि भाई सुनो, हमारा जो लड़का है, ये लड़का गुड़ खाता है, आप इसका कुछ उपाय करो। क्या उपाय करें। तो गांधी जी को एकदम से झपा कि भाई ऐसा है कि गुड़ तो मैं भी खाता हूं,
है ना। और यदि गुड़ मैं भी खाता हूं और यदि मैंने इसे सलाह दी तो ये तो वही बात हो जाएगी कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तो इसलिए अभी मैं उपदेश नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम 8 दिन के बाद आना, 8 दिन के बाद जब आप आओगे तो मैं इसे सलाह दूंगा। वो माता जाती है और अपने पुत्र को ले जाती है वापस, 8 दिन के बाद पुनः वापस लौट कर आती है। गांधी जी ने तब तक नियम किया और खुद गुड़ छोड़ दिया खाना। जब वो गांधी जी के सामने लेकर आती है, कहते हैं ले महात्मा जी अब आप इस बच्चे को समझाइए, 8 दिन हो चुके हैं। तो गांधी जी कहते हैं बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, जो तुम्हारी माँ ने कहा था वो सत्य है कि दांत खराब हो जाते हैं। उसकी माँ कहती है महात्मा जी इतनी सी बात कहने के लिए आपने 8 दिन लगा दिए, तो इतना डिले क्यों किया आपने, उसी दिन बोल देते ये बात, तो क्या आवश्यकता थी कि आप हमारे बच्चे को 8 दिन के बाद फिर से बुलाएं। तो यदि कथन करें, यदि सदोष हम स्वयं हो तो कथन करने में विलंब हो सकता है। यदि हम में कोई त्रुटि हो, हमारे पास अज्ञान हो, चारित्रगत दुर्बलता हो, तो हमारे कथन करने में, जानने में और कथन करने में भेद हो सकता है। लेकिन यदि जो पूर्ण समर्थवान हो, उसके साथ ही पूर्ण ज्ञान से युक्त हो, उनके कथनों में पूर्व और पर भेद सहित कथन नहीं होते हैं। इसीलिए जो पदार्थ जैसा है सुनिश्चित अर्था, सु मतलब होता है अच्छी तरह से, निश्चित मतलब होता है वही जो उसका अर्थ है, अर्थ माने पदार्थ। तो जितने भी पदार्थ हैं उनको अच्छी तरह से निश्चित कर लिया गया है ना। इसीलिए ते ब्रस चक्र धरा, अर्थात उन्होंने धर्म की धुरी को धारण कर रखा है। ब्रस चक्र धरा, अब ये कोई ऐसा धारण किया जाता होगा साहब, अब हमने धर्म की धुरी धारण कर ली है, अब हम धर्म का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो कहते हैं साहब स्वयं ही ऐसा होता है कि वो जैसे ही केवल ज्ञान होता है तो उनके सन्मुख जो धर्म का चक्र है वो सहज ही चलने लगता है ना। अनेक जीव उस धर्म चक्र से लाभान्वित होते हैं। और आज जो प्रवचन सुना, इसको चक्र भी इसलिए कहा जाता होगा कि जो प्रवचन आज सुना है, गारंटी से कल फिर जब सभा लगेगी तो किसी ना किसी व्यक्ति का यदि वही प्रश्न होगा तो कदाचित उसको भी वही उत्तर बाद में मिल रहा होगा। मतलब ये राउंड है, अनलिमिटेड सर्किल है। जो महात्मा क्या कहना चाहिए ना, आदिनाथ ने बोला वही शांतिनाथ ने बोला, वही मल्लीनाथ ने बोला, वही महावीर ने बोला, और इसके बाद जितने भी अन्य तीर्थंकर होंगे अनंत, वे भी वही बोलेंगे, है ना। तो वो चक्र की तरह है जिसमें कोई पूर्व और कोई पाश्च का भेद नहीं है। जैसे गोल हो ना, गोल कोई चीज गोल हो तो उसमें पहला प्रारंभ कहाँ से होता और अंत कहाँ होगा। जब बचपन में खेलते थे ना तो पूछते थे ये बताओ रोटी का मुंह कहाँ होता है, पूछते थे ना मनोज जी भाई साहब, आप लोग भी खेलते थे ऐसे, राजीव भाई साहब। तो बोले रोटी का मुंह कहाँ होता है, बोले जहां से रोटी को खोलो तोड़ो वहां उसका मुंह है, बाकी का उसका कोई डिजाइन ऐसा नहीं है जिसमें उसका मुंह बनाया जाए। ऐसे ही धर्म का प्रारंभ कहाँ से हुआ, किससे माने हम धर्म का प्रारंभ, आदिनाथ से, शांतिनाथ से, कुंथुनाथ से, महावीर से, अनंत वीर से, किससे प्रारंभ माने। कहते ना धर्म का प्रारंभ हुआ है और ना ही धर्म का अंत होगा, इसीलिए यहाँ चक्र शब्द का प्रयोग किया है ना। तो वृष चक्र धरा, अर्थात जिन्होंने धर्म की धुरी को धारण कर रखा है, ऐसे तीर्थंकर भी सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं, है ना।
अर्थ पढ़ते हैं। अन्वयार्थ है, सम्यक दर्शन के महात्म से जीव ऊर्ध्वलोक का स्वामी देवेंद्र, देवों का इंद्र देवेंद्र, अधोलोक का स्वामी धरणेन्द्र, धरती का स्वामी धरणेन्द्र, मनुष्यों का स्वामी चक्रवर्ती और मुनियों के स्वामी अर्थात गणधरों के द्वारा जिनके चरण कमल की स्तुति की जाती है। जब कभी ऐसा हो ना कि एक मुनिराज से मिले हम, है ना, तो और उनका प्रवचन सुन के ऐसे अंदर से आह्लाद आता है। वो कितना ज्ञान, कितना संयम, कितने उत्कृष्ट बात करते हैं। एक एक मुनिराज को सुने तो ऐसे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके आचार्य से मिले, मुनिराजों के जिन्होंने उन्हें दीक्षा दी है, उन आचार्यों से मिले तो कहते सोचो आचार्य कितने ज्ञानी हैं, कितने व्रत के धारण करने वाले हैं, कितना निर्दोष चारित्र पालन करते हैं, किस तरीके से इनकी चर्या होती है, किस तरीके से 28 मूल, ओ हो महान है साहब, इनकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। कहते ये तो साक्षात सिद्ध भगवान है जो पृथ्वी पर विचर रहे हैं। कहते उन समस्त आचार्यों के आचार्य जो होते हैं वे गणधर देव होते हैं, जिनके ज्ञान के सामने ये आचार चुल्लू भर पानी की तरह होते हैं। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बस समझने के लिए अपन कह रहे हैं। मतलब वो समुद्र हैं गणधर देव, तो उन गणधर देव के सामने जितने भी दिग्गज आचार्य हुए हैं वे उस समुद्र के सामने एक चुल्लू पानी मात्र होते हैं। सोचो तो जो गणधर होते हैं, चार ज्ञान के धारी, हो सकता है उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, जो साक्षात तीर्थंकरों की ध्वनि को क्या कहें अवधारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, फिर उसे ट्रांसमिट करते हैं, ऐसे गणधर देव। आपको पता है टीवी में देखा होगा, कहते हैं गंगा को पृथ्वी पर लाना था, तो कहते हैं गंगा यदि आकाश से सीधे नीचे गिरती तो कहते हैं पाताल में चली जाती, पर गंगा को पृथ्वी पर लाना भागीरथ ने ठाना कि मैं गंगा को लाऊंगा। अब कहते हैं गंगा आए तो आए कैसे, कोई एक सहारा चाहिए, क्योंकि इतने फोर्स से यदि आकाश से नदी कोई उतरती है, ये केवल उदाहरण के रूप में है ना, वास्तविकता कुछ और है, अपन केवल उदाहरण को उदाहरण के रूप में स्वीकार करते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उस गंगा को बीच में संभाल सके। तो उस कथा के अनुसार उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को खोजा जो गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर सकता था। ऐसे ही जो केवल ज्ञानी होते हैं, केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता किसी भी मति और श्रुत ज्ञान में होती ही नहीं है। जो केवल ज्ञान का वैभव है वो किसी भी मति और श्रुत ज्ञान, चाहे वो कितना ही मति श्रुत ज्ञान का धारी हो, उसके ज्ञान गम्य होता ही नहीं है। वो सब कुछ ऊपर से जाता है, ओवरफ्लो होता है, एक शब्द समझ में नहीं आएगा। लेकिन इन गणधर देवों की उपस्थिति से वो सब जीवों को धर्म का लाभ मिलना चालू हो जाता है। तो जितने मुनिराज होते हैं वे मुनिराज अपने आचार्य को नमस्कार करते हैं, अपने उपाध्याय को नमस्कार करते हैं, उपाध्याय तथा मुनिराज अपने आचार्यों को नमस्कार करते हैं, और विश्व के जितने आचार्य हैं वे सब आचार्य गणधर देव को नमस्कार करते हैं। अब सोचो गणधर देव कितने बड़े विस्तृत ज्ञान के धनी जीव होते होंगे। और कहते हैं सुनो, ऐसे अनेक गणधर भी जिनको नमस्कार करते हैं उनका नाम तीर्थंकर होता है, उनका नाम तीर्थंकर होता है। सोचो यदि सम्यक दर्शन हमने प्राप्त किया तो हम भी ये बन सकते हैं।
हमारे भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद किया जा सकता है, तो हो जाएंगे हम तीर्थंकर? बोलिए सुधीर भाई साहब, है परमानेंसी है, हम तीर्थंकर हो जाएंगे? बोले सुनो, यहाँ के नहीं तो कहीं और की, कहीं और के नहीं तो और कहीं और की, पर तीर्थंकर होके करना क्या है? बोलो, तीर्थंकर हो रहे हैं ना, तो तीर्थंकर होके करना क्या है? सारे तीर्थंकर करते क्या है? किस लिए तीर्थंकर होना? हाँ, आज तो हमारी सभा भी बिल्कुल मुक्त श्रोताओं की तरह चल रही है, सारे श्रोता गोल। सब बैठे हैं भैया। अरे तो दिखाओ भी तो चेहरे, हमें कहाँ से पता लगे कि हाँ, आप है? आवागमन से मुक्त हो जाए और क्या। है ना? तो ये कहते हाँ। ना, सारे तीर्थंकरों का एकमात्र उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि हम मोक्ष प्राप्त करें। तो कहते हैं सम्यक दर्शन होने के बाद अथवा सम्यक दृष्टि होने के बाद भी वही उद्देश्य रहता है। अच्छा, एक बात और, यदि तीर्थंकर होकर मोक्ष जाते हैं, भगवान होकर मोक्ष जाते हैं, सामान्य केवली होकर मोक्ष जाते हैं, अथवा उपसर्ग किया गया हो ऐसे केवली होकर मोक्ष जाते हैं, तो इनके सुख में, इनके वैभव में, इनके क्या कहें वीर में, इनके आनंद में कुछ कमी होती है कि सिमिलर होता है? बताइए। यदि तीर्थंकर होंगे या सामान्य केवली हो, अथवा मुख केवली हो, अथवा उपसर्ग केवली हो, अंतःकृत केवली हो, यदि इतनी सारी वैरायटी केवलीस की है ना, तो ये जितने भी केवली हैं, इनके केवलियों के ज्ञान में, सुख में, वीर में, है ना, कोई अंतर पड़ता होगा कि सबका सेम है, सबका एक जैसा है? ये तो भाई तीर्थंकर हुए, और ये तो सामान्य केवली हुए। ये तो तीर्थंकर हुए और ये कहते हैं इनके ऊपर तो उपसर्ग किया गया था, इनको तो रुई लपेट कर आग लगा दी गई थी, इनको तो गर्मा गर्म लोहे के आभूषण पहना दिए गए थे, ये तो वो हैं, तो इनके सुख में कोई अंतर पड़ता होगा, ये वैभव में कोई अंतर पड़ता होगा? कहते हैं सुनिए, जितने तीर्थंकर या भगवान या सामान्य केवली जितने भी होते हैं, इनके सुख में रंच मात्र भी फर्क नहीं होता है, रंच मात्र। इनके वैभव में कोई भी फर्क नहीं होता है। और वैभव होता क्या है? कहते हैं जैसे बूंदी बनती ना, बूंदी, बूंदी बने तो बूंदी के दाने के बीच में एयर हो सकती है, हवा होती है ना? तो जब हम लड्डू बनाते हैं तो उसकी पूरी एयर को ऐसे दबा देते हैं, पूरी एयर उसकी निकाल देते हैं, पिचका देते हैं, है ना? इसीलिए कहते हैं हे प्रभु, आप जब सिद्ध होते हो तो आप कैसे होते हो? तो लिखा, तेरे विकीर्ण गुण सारे प्रभु मुक्ता मोदक से सघन हुए, अतएव रसास्वादन कर तेरे घनीभूति अनुभूति लिए। हे नाथ, मुझे भी अब प्रतिक्षण निज अंतर वैभव की मस्ती है, आज अर्घ की सार्थकता तेरी अस्ति मेरी बस्ती। कहते हैं हे प्रभु, आपके अंदर जितना भी एयर जाने के लिए स्पेस था, नसें थी, तो नसें पाइपलाइन थी, तो चारों तरफ से तो राउंड अप था, बीच में खाली स्थान था, तो जितना खाली स्थान शरीर का था वो सारा का सारा रिक्त स्थान सघन हो गया। तेरे विकीर्ण गुण सारे प्रभु मुक्ता, नुक्ति के लड्डू की तरह है, मुक्ता मोदक से सघन हुए, और अतएव रसास्वादन कर तेरे घनीभूति अनुभूति लिए।
क्योंकि उसमें अब कोई भी क्या कहें स्पेस बाकी नहीं रहा है। यही कारण है कि जब केवल ज्ञान पर हम क्या कहें शक्कर चढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसमें लड्डू चढ़ाए जाते हैं। लाड़ू जिसे कहते हैं ना लाड़ू, ये लाड़ू वही प्रतीक है कि उस लाड़ू में कहीं भी अंदर स्पेस जाने की, उसमें कहीं भी गुंजाइश बाकी नहीं है, वो ठोस हो गया, सघन हो गया। इसीलिए उसमें प्रतीक स्वरूप लाड़ू चढ़ाया जाता है। और लाड़ू चढ़ाने का और भी बहुत सारी मिठाई चढ़ा दो, क्या बुराई है? ले जाओ मिठाई बना बना के, अब तो मिठाई भी बनाने लगे, कई डिजाइन के लाड़ू चढ़ने लगे। दिवाली पे देखे होंगे सब लोगों ने। और नहीं बनते कौन बांधता रहे, तो अपने प्लेट प्लेट में रख के लेकर आते हैं। उन सबके पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि जो शक्कर में दूसरे एक दाने से दूसरे दाने के बीच में जो गैप बनता था वो गैप फिल हो गया। तो ऊपर जाने के बाद जितने भी सिद्ध बनते हैं सारे के सारे जीव, चाहे वो 500 धनुष के हों आदिनाथ, 525 धनुष के हों बाहुबली, अथवा 7 हाथ के हों महावीर, और इसके बीच के जितने भी हुए हैं विभिन्न विभिन्न आकार प्रकार वाले जीव, ये सारे के सारे जीव अपनी मूल देह से किंचित न्यून पुरुषाकार सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाते हैं और कहते हैं एक में बसते आप अनेक। एक में एक एक भगवान में अनेकानेक जीव जाकर, ऐसे जैसे एक गिलास के अंदर दूसरा गिलास आता जाता है ना, उतने ही स्पेस में ऐसे ही एक एक तीर्थंकर के अंदर अनेक तीर्थंकर बैठ जाने की सामर्थ्य होती है। और वे अपने अपने जितना उनका वैभव है, जितने उनके प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में केवल ज्ञान और अनंत वीर के आधार से अनंत सुख का उपभोग अनंत काल तक करते रहते हैं। इसीलिए किसी भी गामी जीव के सुख में, वीर में, वैभव में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे सामान्य केवली होकर मोक्ष गए हैं अथवा मूक केवली हुए, तीर्थंकर हुए, गंधकुटी की रचना हुई अथवा उपसर्ग केवली हुए हैं। इससे उनके सुख में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीर्थंकर होना, पंच कल्याणक होना, ये बाह्य चर है, इसका आंतरिक सुख से कोई संबंध नहीं है। ये तीर्थंकर प्रकृति के साथ बंधने वाला जो पुण्य है उसके उदय में ये संपदाएं मिलती हैं। बाकी का जो वास्तविक सुख है इस सुख में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अतीन्द्रिय सुख में कोई फेर नहीं होता है। मान लो यदि इस काल में कोई तीर्थंकर या कोई मोक्ष जा सकते होते तो हम 3.5 हाथ के जितने लोग हैं ये मोक्ष पधारते, तो जो आनंद महावीर ने प्राप्त किया है, जो आनंद पहले तीर्थंकर वृषभ देव ने प्राप्त किया है, अथवा विदेह क्षेत्र में विराजमान श्रीमंदर भगवान जो आनंद अनुभव कर रहे हैं वो हम 3.5 हाथियों को भी मिलता। 3.5 हाथ के हाथी हम सबको भी वही आनंद मिलता। इनके आनंद में कोई भी फर्क नहीं होता है ना। तो यदि कहते हैं आपको चाहिए क्या, लालची आदमी तो नहीं हो, सब तीर्थंकर होंगे तो मोक्ष जाएंगे, तो बैठा रहे भाई, जब तक तीर्थंकर नहीं होंगे तब तक मोक्ष नहीं जाएंगे, तो बैठा रहे, खिसियाना रिसाना और नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, नहीं नहीं जाओ। और ऐसे रिसाने वाले को भी सम्यक दर्शन ही नहीं होता तीर्थंकर, तो बहुत बड़ी बात है। और यदि मोक्ष जाना है तो क्या फर्क पड़ता है, छोड़ के ही जाना है, साथ में ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं। अंतःकृत केवली हो भाई, एक बार केवल ज्ञान बस हो जाए, सब कैसे भी हो, कैसी भी दशा में हो, अंत नर हो या अंत नारी हो, कोई भी लिंग हो, अंत से कोई भी क्षेत्र हो, बस उस क्षेत्र से मोक्ष जाने की व्यवस्था होती हो, कर्म भूमि बस हो,
ऐसा ना हो प्रभु के हम जाके भोग भूमियों में जाके अटक जाए और पल्लों की आयु वहां भोगनी पड़े, तो घास वास खा खा के। ऐसी जगह हमें नहीं जाना है, बस मोक्ष जाना ही उद्देश्य है। तो कहते हैं उसके लिए सर्वप्रथम प्राथमिकता है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, ये सम्यक दर्शन। इसके अलावा मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हो सकता है। तुम कितने ही बड़े 30 मार्का खान बने रहना, कितने ही बड़े महारथी, बड़ी मूछों वाले, पूरे सफेद कपड़े धारण करने वाले भी बने रहना, उसके बाद भी मोक्ष मार्ग का अंकुर प्रकट नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए सर्वप्रथम आचार्य समंतबद्ध स्वामी हमें उपदेश देते हैं कि भाई सबसे पहला काम यदि करना है तो यही करना है कि मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो, उसके लिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। देखिए, सम्यक दर्शन के महात्म से जीव धर्म चक्र को प्रवर्ताने वाले तीर्थंकर होते हैं। ये फिर एक हमारे सामने ना ललचाने के लिए लड्डू फेंक दिया, तीर्थंकर होते हैं, है ना। वे ऊर्ध्व लोक के स्वामी सौधर्मेंद्र आदि अमरपति होते हैं, अधोलोक के स्वामी धर्मेंद्र आदि असुरपति होते हैं, और त्रिलोक के स्वामी चक्रवर्ती तथा यमधरपति मुनियों के स्वामी गणधर देव उन तीर्थंकरों के चरण कमल की स्तुति किया करते हैं। ये नया लड्डू आपको चाहिए ऐसा, आपको बनना है कि गणधर भी आपको नमस्कार करें, तो फिर यही काम करना है ना कहीं से। बेटा यदि तुम्हें क्या वैभव अच्छा लगता हो, है ना, तो कहते हैं वैभव अच्छा लगे तो चक्रवर्ती हो जाओ, भोग अच्छे लगे तो कहते हैं भोग अच्छे लगे तो इंद्र हो जाओ, है ना, और चमत्कार यदि दिखाना हो तो कहते हैं तीर्थंकर हो जाओ, है ना। अभी यही आचार्य दूसरे ग्रंथों में फिर क्या कहेंगे कि इंद्र शारीखे भोग, चक्रवर्ती की संपदा, और इंद्र शारीखे भोग, और काग बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। जब बरा जाते ना, गांव में जाते ना, तो कभी कभी गाय को उसके लिए ना, जहां वो चरने जाती है तो कुछ दूर तक उसको हाँकने के लिए जाना पड़ता है। तो गाय यदि गोबर करे ना, तो पीछे पीछे से कुछ लोग वो बांस का वो छवला लेकर दौड़ते रहते हैं, ओ मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। कहते हैं गाय का गोबर मिलने पर तो किसी को प्रसन्नता भी होती है, जिनको गाय का गोबर लीपने मीपने के लिए चाहिए होता है वो ढूंढते फिरते हैं, साहब है क्या, मिल जाएगा क्या। तो वो तो फिर भी है, कहते कौवे की बीट को कौन ढूंढता है ना। तो ऐसे गिनते हैं, पर अभी हमें लालच दिया जा रहा है कि बेटा एक बार सम्यक दर्शन कर लो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा 40वां श्लोक है, सम्यक दृष्टि मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं, इस श्लोक की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो,